टाइल लेते टाइम हमें दिक्कत ना खड़ी करें। सबसे पहला है बजट। आजकल लोग कंपनी की टाइलों की तरफ बहुत भाग रहे हैं। भाई ये सोच रहे हैं कि अगर हम कजारे के नहीं लगाने के तो हमारा घर प्रीमियम नहीं दिखने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर तुम जब तक दोस्तों आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ घर में टाइल किस तरह की लगानी चाहिए, कौन से कमरे में कैसी टाइल लगानी चाहिए और कहाँ कौन सी टाइल लगानी चाहिए, बाथरूम में कौन सी टाइल लगानी चाहिए। बहुत लोगों के मेरे पास सवाल आए हैं कि भाई हम घर में टाइल लगा रहे, हमें किस रेट की टाइल लगानी चाहिए। अब देखो टाइल बहुत तरीके से लगती है। टाइल लगाने के लिए 3 या 4 पॉइंट देखो कम से कम याद रखने चाहिए। जो अच्छी टाइल, सबसे मेन चीज है तुम टाइल ले लो, कलर मेन है तुम्हारा कलर। तुम किस तरह की टाइल कमरों के लिए पसंद कर रहे, सबसे ज़रूरी बात यह है। कमरों में हमें हमेशा लाइट कलर की टाइल लगानी चाहिए। कमरों में क्या, हमें पूरे घर में ही लगभग लाइट कलर की टाइल लगानी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम महंगी टाइल लगाएं, कजार या सोमानी वगैरह। ये तो भाई 60-65 रुपये स्क्वायर फीट मिलेगी तुम्हें मार्केट में। लेकिन अगर तुम्हें क्या नाम अपने घर के लिए बजट में काम करना, तो तुम लोकल टाइल भी ले लो, लेकिन मिस्त्री अच्छा देख लो। अगर तुम्हें मिस्त्री अच्छा मिल जाए तो तुम्हारा बजट ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता। मान लो 10,000 रुपये के आसपास तुम्हारा एक 100 फीट के आसपास का एरिया कवर कर देगा। 10,000 9-10,000 रुपये में अगर मान लो यही टाइल तुम्हें कजारिया में लगानी पड़ गई तो तुम्हारा यही 15 से 20,000 रुपये खर्चा आएगा, और मार्बल का तो और इससे ज़्यादा खर्चा चला जाएगा। तो मेरा मानना तो यही है कि भाई कम से कम बजट में काम हो अपना और काम अच्छा हो। अगर आप किसी मिस्त्री से मशवरा लोगे, वो हमेशा यही कहेगा कि कजारिया और सोमानी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और एक सबसे बड़ी गलती ये करें लोग, जिस टाइम पर टाइल पसंद करने के लिए जाएं तो हर कमरे का अलग अलग डिजाइन पसंद करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो अगर हम एक तरीके की टाइल लेंगे ना, तो पूरे घर के लिए तो हमारा वेस्टेज बहुत कम होगा। मान लो तुम्हारा 10% वेस्टेज कम होगा। 10% का मतलब 1000 फीट में 100 फीट तुम्हारा बच जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि हमें बेडरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम इनमें एक जैसी टाइल लगा लो, और पार्किंग एरिया की तुम अलग ले लो और बाथरूम की अलग ले लो। ज़रूरी नहीं है कि तुम सारे ही अलग अलग कमरों में लोगे। जितनी ज़्यादा कमरों की पसंद करोगे उसी तरह भाई तुम्हारा डिज़ाइन का ख़राब हो जाएगा और प्रीमियम लुक भी नहीं आने का। बड़ी जगह भी छोटी लगने लगेगी अगर तुम अलग अलग तरीके की टाइल लगाओगे। सबसे बड़ी बात है अगर एक जैसी टाइल होगी तो छोटा एरिया भी बड़ा दिखने लगे। अब एक तीसरा पॉइंट यह है कि हमें ग्लोस लगानी चाहिए या मैट लगानी चाहिए। मेरा मानना तो यह है भाई मैट तो सिर्फ वहाँ कामयाब है जहाँ पानी का काम हो। मान लो जैसे तुम्हारा वॉशिंग एरिया होगा, वॉश बेसन हो गई, ऐसी जगह पे तुम्हारा कामयाब हो जाएगी मैट। लेकिन सफाई के मामले में थोड़ा दिक्कत करती है, परेशानी खड़ी हो कि अगर तुम्हें कमरों के लिए टाइल पसंद करनी या बरामदे के लिए, किचन के लिए, फ्लोर के लिए या वॉल के लिए भी, तो हमेशा ग्लोस टाइल पसंद करो। पोर्सलिन आती है, बहुत सारी टाइल आती है, लेकिन यह है कि अगर आप ग्लोस पसंद करोगे तो उसे तुम्हारी सफाई करने में भी आसानी रहेगी और खर्चा भी ठीक ठाक ही होएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैट तो हमेशा बाथरूम के लिए या वॉशिंग एरिया के लिए आपको लगानी चाहिए टाइल। एक और बात अब है कि टाइल का साइज क्या रहना चाहिए। भाई वैसे तो 2x2 और 2x4 सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर आपको कमरों में या बेडरूम में लगानी तो 2x4 का सजेस्ट सबसे बेस्ट रहेगा। अगर तुम्हें 2x4 की टाइल मिल जाए, सही रेट मिल जाए, कंपनी की हो या लोकल हो, तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड है, तो 2x4 का साइज हर जगह फिट हो जाता है। ये आपको सब जगह फिनिशिंग अच्छी देगा, जोड़ भी कम दिखेंगे। मान लो अगर आप 4x4 का साइज लोगे या 6x4 का साइज लोगे, इस साइज में तुम्हें एक तो महंगा पड़ेगा, वेस्टेज ज़्यादा होगा, टूट फूट भी निकलती है। मान लो एक टाइल ख़राब हो गई, वही 2,000 रुपये के आसपास पड़ेगी आपको। इससे अच्छा ये है 2x4 की टाइल लो, 8 फीट का एरिया कवर करेगी वो, और रेट भी सही होगा, लगभग 250-300 रुपये के आसपास एक टाइल पड़ जाएगी तुम्हें और बेस्ट रहेगा। और बाथरूम की रही बाथरूम की बात, आप बाथरूम में मैट टाइल लगाओ, 2x2 की टाइल लगाओ, क्योंकि वो चौकोर एरिया है। बाथरूम में चौकोर टाइल लगाने का ये फ़ायदा है, तो स्लोप अच्छा बन जाता है उससे। तो इस वीडियो का निष्कर्ष यही है, अगर तुम लोगों को टाइल लगानी है तो एक तो सबसे पहली बात बजट में काम करो अपने, क्योंकि कोई भी काम बिना बजट के करना सही नहीं है। मान लो वो अच्छा नहीं रहेगा कि मिस्त्री तुम्हारे पीछे फिर रहा या दुकान मालिक फ़ोन कर रहा बार बार कि भाई टाइल के पैसे दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो बजट में काम करना, और अगर तुम्हें बड़े घर के लिए टाइल लगानी है तो तुम्हें एक जैसी टाइल लगानी चाहिए, ठीक है। और साइज भी 2x4 का बेस्ट साइज है आज के टाइम में। लगाने को तो लोग बड़ी बड़ी टाइलें भी लगा रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है, बजट थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। वो तो देखो जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है वो तो कुछ भी लगा ले, ठीक है। और रही जिन्ने की बात, जिन्ने पे भाई ग्रेनाइट लगाओ ऊपर में। अगर आपका बजट टाइट है तो ऊपर में ग्रेनाइट लगा लो, सामने में टाइल लगा लो, डबल गोला करवा लो। टाइल की मैं कभी भी किसी को सलाह नहीं देता जिन्ने पे लगाने के लिए, क्योंकि टाइल टूट जाती है। टाइल की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है चीज़ जिन्ना घर के अंदर। मान लो अगर हम सबसे ज़्यादा यूज करने वाली जगह को ही टाइल लगा देंगे तो टाइल टूट जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो एक पैडी टूट गई आपकी, तो वो आपको
नुकसान देगी बहुत। इस मेरा मतलब ये है कहने का कि जीने पे हमेशा मार्बल लगाओ, ग्रेनाइट डबल गोला करके। अगर आपका बजट टाइट है, सामने टाइल लगा लो, ऊपर में पत्थर लगा लो। बेहतर तो यही है कि सामने भी पत्थर लगे, ऊपर भी पत्थर लगे। ठीक है भाई। तो बस भाई इस वीडियो से यही है कि थोड़ा सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल को। नया हूँ, अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ वीडियो बनाना, तो हो जाएगा काम।